अनुपमा यादव जी और शिव कुमार बिक्कू जी स्टेज पर एक साथ दिखते थे। से मेरा शादी हो ना हो तुम में कल भी तुम्हें दिक्कत होगी ना। अनुपमा यादव वैसे ही खड़ी रहेगी जैसी आज खड़ी है, हमेशा जीवन। हो गया और कि छोड़ेंगे ना हम तेरा अनुपमा यादव जी पावर स्टार पवन सिंह के साथ लगातार बैक टू बैक देखने को मिल रहा है। अनुपमा यादव जी पहले बोलते थे पावर स्टार पवन सिंह को भैया जी, और कुछ दिन बाद बोलते हैं बॉस। आज ये स्टोरी में लगाते हैं लव यू, ये पवन जी, ऐसा मगहिया जवान के लिए क्या बोलिएगा। वो एक फेसबुक पेज पे देसीला गाय निहुरते हुए प्रपोज किए। उनको पता है, देखिए देखिए अपलोड किए उन्होंने देसीला गाय ने निहुर कर किया प्रपोज। वो कब का प्रपोज था आपको मैं बता दूं, वो बर्थडे के दिन का वीडियो था जिसमें अनुपमा यादव ने आई लव यू बॉस बोला था जी, भरे मंच के सामने कहा था आई लव यू बॉस, जो 2 घंटे के बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाता है जी। और आप एक तरफ बहन भी बोलते हैं, इसका मतलब आप अपनी बहन को भी बोलते होंगे ऐसा। हाँ, इसका मतलब यही है ना, यही है कि अनुपमा यादव को कहीं आप बहन बोलते एक तरफ यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप अपनी भी बहन को यही कहिए। पवन सिंह भी तो स्टेज पर बोलते हैं देसीला गाय अनुपमा यादव जी। देखिए मगहिया जवान को हो गया कि जब पावर स्टार पवन सिंह से मिले थे तो उनके खिलाफ बहुत सारे वीडियो बनाते थे बहुत सपोर्ट में। और जब बर्थडे में मगहिया जवान नहीं गए, उनके विरोध मतलब कितना वीडियो बना बोला गल आज फोन की धरे लगल काहे बोला जब बर्थडे में तारा के का हो वो पूछाऊँ है बोलते थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा पीते ज़्यादा हैं, इसलिए बोली लोगों को न जूता से मारना चाहिए। बाकी नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों अभी फिलहाल हूँ पटना और हमारे साथ हैं पावर स्टार पवन सिंह के खास टीम प्रियांशु सिंह। कैसे हैं भैया? आपको अभिषेक मस्ती न्यूज़ में स्वागत है। बहुत मस्त है भाई, और भाई के चैनल से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इस भाई को ढेर से ढेर प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जैसे हमको देते हैं वैसे इस भाई को भी दीजिए। बहुत सारा पूछिए भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या मगही इंडस्ट्री हो, ऐसा क्या चल रहा है कि वो पावर स्टार बनने के बाद किसी को छोड़ दे रहे हैं, मतलब ब्रेकअप हो जा रहा है तो अपने आप के स्टार समझ रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा? कुछ कोई नहीं समझ रहा। देखिए बात होता है ना कि इंडस्ट्री में यदि प्यार हो ना तो किसी को नहीं पता चलता है, प्यार बंद कमरे में होता है यहाँ पे। लेकिन यदि वही प्यार जब टूटता है ना तो पूरा भोजपुरी समाज जानता है, जी जी, पूरा बिहार यूपी जानता है। लेकिन जब प्यार लोग करते तो पता भी नहीं चलेगा कि उससे चक्कर चल रहा है, जैसे अभी पूरा तहलका मचा हुआ है। अभी देख रहे हैं आप कितना तहलका मचा है। एक विवाद खत्म होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, दूसरा विवाद खड़ा रहता है। एक विवाद खत्म हुआ, दूसरा तैयार रहता है। हाँ भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद एक खत्म होता था, दूसरा का विवाद चढ़ल रहता है, भाई हमू आओ तनी, ऐसा रहता है। क्या भी है मतलब अनुपमा यादव छोड़ दिए बिक्कू शिव कुमार बिक्कू जी को, कि शिव कुमार बिक्कू जी अनुपमा यादव को छोड़े? देखिए मैंने दोनों इंसान का इंटरव्यू किया था, आपने देखा होगा। मैंने जी देखे हैं। मैंने दोनों लोगों का इंटरव्यू किया था। अनुपमा यादव ने अपना पक्ष रखा, शिव कुमार बिक्कू जी ने अपना पक्ष रखा, तो दोनों लोगों ने पक्ष रखा। अब कौन गलत है कौन सही है वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी। मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला? मैं भी आपकी तरह एक पत्रकार हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मैं डिसाइड करने वाला कोई होता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों लोग अपने अपने जगह पे सही हैं, दोनों लोग अपने अपने जगह पे सही हैं। उनका कुछ उनसे नाराज़गी है, उनका कुछ उनसे नाराज़गी है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बस यही कहूँगा, यदि आप लोग यदि मेरा बात मानेंगे तो मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। अनुपमा यादव जी के ऊपर आरोप लग रहा है और शिव कुमार बिक्कू जी दोनों का जोड़ी तो एक साथ अच्छा लगते हैं और दर्शकों भी चाहते हैं कि ताकि अनुपमा यादव जी और शिव कुमार बिक्कू जी स्टेज पर एक साथ दिखते थे। आजकल अनुपमा यादव जी पावर स्टार पवन सिंह के साथ लगातार बैक टू बैक देखने को मिल रहा है स्टेज पर, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। देखिए शिव कुमार बिक्कू जी, आपको पता ही है, शिव कुमार बिक्कू जी के साथ अभी ब्रेकअप का मामला चल रहा है जी। तो जब इंसान एक दूसरे से अलग हो जाता है तो एक साथ दिखता नहीं है। और भोजपुरी के पावर स्टार, आपको भी पता है कि भोजपुरी के सम्राट हैं, और कौन नहीं चाहेगा कि भोजपुरी के पावर स्टार के साथ प्रोग्राम करना। सारे लोग करते हैं, डिम्पल सिंह करती हैं, शिल्पी राज करती है, सारे लोग करते हैं। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जिसका शो जिसके साथ लग जाता है वो उसके साथ काम करता है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी अनुपमा यादव को दिल से मानते हैं,
और दिल से मानना कोई गलत नहीं है, और ये चीज़ है। और पवन सिंह जिसको भी मानते हैं दिल से मानते हैं, दिमाग से नहीं। जी जी। तो बस, और क्या। तो क्या ये अनुपमा यादव जी पहले बोलते थे पावर स्टार पवन सिंह को भैया जी, और कुछ दिन बाद बोलते हैं बॉस। आज ये स्टोरी में लगाते हैं लव यू, ये पवन जी, ऐसा क्यों? देखिए, उनका वो पर्सनल मैटर है। मैंने इस चीज़ का सवाल उनसे किया था, जी। तो उन्होंने बेखूबी उसका जवाब दिया है। तो वो बेखूबी उन्होंने आंसर दिया है कि हाँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ गाना गाती हूँ, तो ऐसे टाइप का उनका आंसर था। लेकिन देखिए, मेरा तो यही कहना है कि ये चीज़ पर्सनली है, इस पे हम लोग क्या ही होते हैं, कौन होते हैं बोलने वाले। अब हम बोल दें अनुपमा यादव कुछ, लोग का लगे प्रियांशु भी वही चीज़ बोल रहा है, प्रियांशु को रोस्ट करता है और दूसरों को और खुद वही चीज़ बोलता है। तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा इस मैटर में कुछ, क्योंकि देखिए वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। वो भैया बोलें, जी बोलें, बॉस बोले, वो उनका पर्सनली ओपिनियन है, और पब्लिक उनको ट्रोल कर रहा है। तो पहले तो पब्लिक उनको ट्रोल कर रहा है ना, तो पब्लिक उनको ट्रोल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक उनको ट्रोल कर रहा है। लेकिन मैं भी अब उनको ट्रोल करूँ तो भरे उनपे और स्टेज मेरे मंच अंतर पे भी आई लव यू बोले हैं। हाँ, तो आई लव यू, देखिए आई लव यू बोलना गलत नहीं है, नहीं। ये चीज़ गलत नहीं है। मैं भी पवन सिंह जी को आई लव यू भैया बोलता हूँ, तो इसका मतलब मेरे और पवन सिंह में चक्कर चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पर दर्शक लोग जो देखिए, दर्शक लोग देखिए, जैसा आप परोसिएगा ना, जैसा आप परोसिएगा वैसा दर्शक एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक ना। तो दर्शक भी जानते, दर्शक होते हैं भोले टाइप के, ठीक ना। उनको कुछ भी दीजिएगा वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उनको पर्दा का पीछे का सच्चाई नहीं पता होता है। अच्छा, यदि अनुपमा यादव बीच मंच में आई लव यू बॉस बोलती हैं, बर्थडे के दौरान आई लव यू बोलती है, तो पूरा समाज था वहाँ पे, पूरा यूट्यूब वीडियो में आया है सब कुछ। यदि आई लव यू बोलना होता तो बंद कमरे में बोल देती, जी, कोई जानता भी नहीं, कोई जानता। ये तो अनुपमा यादव जी बोले भी बंद कमरे में भी हम बोल सकते बंद कमरे में ही बोल सकती थी वो, लेकिन बंद कमरे में नहीं बोला समाज के सामने, बोला पब्लिक के सामने। तो उन्होंने जाहिर किया कि मैं आपकी शिष्य हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बेपनाह प्यार करती हूँ। तो इसमें गलत चीज़ नहीं है। यदि मेरा कोई चेला होगा या हम ही कोई किसी के चेले होंगे, तो मैं भी बोल सकता हूँ लव यू सर, लव यू बॉस। तो ऐसा बोलना कोई गलत नहीं है। और प्यार दो तरीके का होता है भाई, एक दिल से होता है, एक दिमाग से होता है जी। तो वो प्यार कर रही है भैया, दिल से कर रही है, हाँ आई लव यू बॉस, तो उनके प्रति गुरु और चेला वाला रिश्ता है, तो उसमें बोल दिया तो कोई गलत चीज़ नहीं है। और मैं जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्यार कर रही है, मैं उनसे पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ, वैसा कुछ मैटर नहीं है और वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पवन सिंह जी से भी जुड़ा हुआ हूँ और अनुपमा यादव जी से भी जुड़ा हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं, लोग बात को बतंगड़ बना रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा भैया, पटना में एक इवेंट चल रहा था, स्टेज पे भरे स्टेज पे शारदा सिन्हा थे, अलका याग्निक, हाँ अलका याग्निक जी थी, और शिल्पी राज मतलब कई तमाम थी सिंगर थे। खास करके बुलाएं पावर स्टार पवन सिंह अनुपमा यादव जी को, और बोले कि ये स्टेज शो के किंग है। तो क्या वो उनके ऊपर ही क्यों बोले आप? ये देखिए हम बता देता हूँ। पवन सिंह तो देखिए मैं बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। आपका क्वेश्चन ये है कि अनुपमा यादव को ही क्यों बुलाया जी। मंच पे बहुत सारे कलाकार थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनमें से सिर्फ अनुपमा यादव को ही क्यों चुना? तो अनुपमा यादव को इसलिए चुना क्योंकि बैक टू बैक अभी अनुपमा यादव जी के साथ गाना आ रहा है, प्रोग्राम आ रहा है, और उनकी गायकी उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। होता है ना कि मुझे चिकन खाना ज़्यादा पसंद है, तो वो मेरा फेवरेट होता है जी। दाल चावल रोटी ये ऑप्शनल हो जाता है, फेवरेट मेरा कौन सा होता है? चिकन होता है। तो वही चीज़ है कि अनुपमा यादव को पवन सिंह जी कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी गायकी कुछ ज़्यादा पसंद है, देसीला माटी का गायकी है, सब कुछ कहते हैं ना, स्टेज किंग है वो। तो इसलिए उनको बुलाएं और उनको बुलाकर वो कुमार सानू जी के साथ इंट्रोड्यूस कराएं कि ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी कलाकार है, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी सिंगर है, स्टेज सिंगर है, बहुत ही अच्छा गाना गाती है। गायकी को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उनका गायकी थोड़ा सा उनको अच्छा ज़्यादा लगता है। अच्छा, गौतम सिंह राजपूत के लिए, मगहिया जवान के लिए क्या बोलिएगा? वो एक फेसबुक पेज पे देसीला गाय निहुरते हुए प्रपोज किए। उनको पता है, देखिए अपलोड किए, सुने, हम अपलोड मैंने देखा था, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। देखिए, एक तरफ आप बहन बोलते हैं और दूसरी तरफ एक बार पोस्ट किया था उन्होंने, देसीला गाय ने निहुर कर किया प्रपोज। वो कब का प्रपोज था आपको मैं बता दूं, वो बर्थडे के दिन का वीडियो था जिसमें अनुपमा यादव ने आई लव यू बॉस बोला था।
जी भरे मंच के सामने कहा था आई लव यू बॉस। जो लोग समझते हैं उनको समझने दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, आई लव यू बॉस, ठीक है। जी उसके बाद इनका पोस्ट आता है कि देसीला गाय ने किया निहुर के प्रपोज। उसके 2 घंटे के बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। उसके 2 घंटे के बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। जी और आप एक तरफ बहन भी बोलते हैं, इसका मतलब आप अपनी बहन को भी बोलते होंगे ऐसा। हाँ, इसका मतलब यही है ना, यही है कि अनुपमा यादव को कहीं आप बहन बोलते एक तरफ, यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप अपनी भी बहन को यही कहिएगा ना, अपनी भी बहन को वही कहिए। समझ जाइए कि उनका नेचर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, वो लड़कियों के प्रति कैसा सोचते हैं। ऐसा। अच्छा, क्या ऐसा मगहिया जवान को हो गया कि जब पावर स्टार पवन सिंह से मिले थे तो उनके खिलाफ बहुत सारे वीडियो बनाते थे, बहुत सपोर्ट में। और जब बर्थडे में मगहिया जवान नहीं गए, उनके विरोध मतलब कितना वीडियो बना रहे हैं। देखिए मैंने तो बहुत सारा वीडियो में बोला था कि बर्थडे में ना बोला तो आज फुनकी धरे लगल। काहे बोला जब बर्थडे में तारा के का हो पूछाऊँ है कि वो ये लाल चुनरिया गाना, तेरी लाल चुनरिया गाना थी, इस पे भी विरोध बहुत। हाँ, चोली के डोरी पे विरोध किए थे। वो चोली की डोरी बोला था उन्होंने, खोलने की बात नहीं की थी। और मैंने उस वीडियो में बोला था वो गाना हम अपना घर में भी बजाएं। तो बजाए ना, अभी बजाऊंगे, मैं भी बजाया। वो बोल रहे थे अपने JBL का घर में बजा सकते हैं, JBL का साउंड देंगे। घंटा अभी तक पूछिएगा ना किसी को JBL का साउंड मिला है? किसी को JBL का साउंड मतलब सुनने का औकात है उनको औकात नहीं होगा, औकात से परे हैं। बोलते थोड़ा ज़्यादा हैं क्योंकि थोड़ा पीते ज़्यादा हैं, इसलिए बोली थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है। तो वैसे लोगों को ना जूता से मारना चाहिए, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, पवन सिंह भी तो स्टेज पर बोलते हैं देसीला गाय, अनुपमा यादव जी। देखिए वो बोलने का बात कहाँ बोलने का तर्ज अलग था। वो बोलने का तर्ज अलग था कि लोग कहे जाला ना कि देसीला गाय के 4 किलो देखो, एगो नॉर्मल दूध होता है जो डेयरी उरी में मिलता है, और देसीला गाय का आधा किलो दूध। अंतर नहीं करेगा? पॉकेट का दूध और देसीला गाय का दूध में अंतर नहीं है, बहुत अंतर। तो वैसा ही चीज पवन सिंह ने बोला था, समझाने का तर्क अलग था, लेकिन लोग समझ कुछ अलग जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने विरोध किया था पवन सिंह जी का कि ऐसा वर्ड आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के आप मतलब कह लीजिए ना सिरमौर हैं आप। आपको ऐसे वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन भैया से निकला। और वो चीज अगले दिन स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से पवन सिंह जी ने समझाया। अगले दिन पवन सिंह ने समझाया भी था कि मैंने किस तर्ज पे बोला है। तो ऐसा कुछ मैटर नहीं है भाई, लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन कोई गिला शिकवा नहीं है। पवन सिंह जी ने उसके लिए माफ़ी भी मांग दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप लोग का वीडियो कैसा लगा था। और हमारे साथ थे प्रियांशु सिंह भैया जी, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के खास टीम है, और पावर स्टार पवन सिंह के विरोध भी करते हैं, और गलती जहाँ रहता वहाँ गलती भी बोलते हैं, सही रहता सही भी बोलते हैं। अच्छा, जाते जाते दर्शकों के लिए क्या बोलिएगा? जाते जाते दर्शकों के लिए बस यही बोलेंगे कि अच्छे चीज़ों को सपोर्ट करिए आप सब। ये सारी गंदगी विवाद से दूर रहिए। और आप लोगों को भटकाया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में ना, होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। तो भटकिए मत आप सब, और जो अच्छा खबर दिखाए, जो अच्छा चीज़ दिखाए उसको देखिए, पसंद करिए, और इस भाई को बहुत सारा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। ये लाल चुनरिया गाना, तेरी लाल चुनरिया गाना थी, इस पे भी विरोध बहुत। हाँ, चोली के डोरी पे विरोध किए थे। वो चोली की डोरी बोला था उन्होंने, खोलने की बात नहीं की थी। और मैंने उस वीडियो में बोला था वो गाना हम अपना घर में भी बजाएं। तो बजाए ना, अभी बजाऊंगे, मैं भी बजाया। वो बोल रहे थे अपने घर में बजा सकते हैं, JBL का साउंड देंगे। घंटा अभी तक पूछिएगा ना किसी को JBL का साउंड मिला है? किसी को JBL का साउंड मतलब सुनने का औकात है उनको औकात नहीं होगा, औकात से परे हैं। बोलते